नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। इंदौर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत सुभाष मार्ग और जिंसी चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण का काम लोगों के लिए बड़ा संकट बन गया है। मास्टर प्लान के अनुसार यहां सड़क को 100 फीट चौड़ा किया जाना है, लेकिन इस फैसले से कई स्थानीय लोग बेरोजगार हो रहे हैं और सैकड़ों परिवारों के सिर से छत छीनने की नौबत आ गई है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि वे विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन सड़क को 100 की जगह 80 फीट तक चौड़ा किया जाए ताकि उन्हें अपने घर और रोजगार ना गंवाने पड़े। लोगों का नारा है, विकास हमारा भाई है लेकिन विकास से लड़ाई है। प्रशासन की ओर से मांगों को अनसुना किए जाने से नाराज रहवासियों ने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग तक कर दी है। इस संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा गया है। रहवासियों ने इस कार्रवाई को अर्बन नक्सलवाद करार देते हुए कहा है कि विकास के नाम पर आम लोगों को कुचला जा रहा है। 20-20, 25-25 फीट मकान टूट जाएंगे तो किसी के पास 5 फीट का गलियारा बचेगा, किसी के पास 7 फीट का गलियारा बचेगा। इस तरह की तबाही यहाँ पर होगी अगर ये 100 फीट करते हैं तो। जने का परिवार है, सारा दुकान ही है खाली पान की, यही चली जाएगी तो हम करेंगे क्या। यदि हम तकनीकी रूप से देखें तो ये आगे यहाँ पर एक मस्जिद है जो टोटल 30 फीट है और 24 फीट उसको हटाना पड़ेगी। तो 24 फीट सरकार उसको किसी कीमत हटा नहीं पाएगी क्योंकि वहां पर मजार आ जाती है। तमाम तकनीकी बिंदु है जिनको नजरअंदाज करके यहाँ पे थोड़ा सा अतिवादी मानसिकता हमें नजर आ रही है प्रशासन की, शासन की, नगर निगम की, कि वो एक अपनी जिद पे अड़ा है कि इसको 100 फीट करना है, मास्टर प्लान करना है। अब मास्टर प्लान बनाने वाले आपके हमारे जैसे इंसान है, कोई विश्वकर्मा तो नहीं कि भगवान ऊपर से टपके हो, तो उनसे भी चूक हो सकती है। 40 साल का हूँ, शुगर पेशेंट हूँ। कुछ टाइम बाद कहाँ जाऊंगा? 20 साल के अंतराल में मेरे को जो पूंजी इकट्ठी करनी है मेरे परिवार के लिए, वो इकट्ठी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? दुकान पूरी खत्म हो जाएगी तो कहाँ जाऊंगा, किसके दर पे जाऊंगा? 3 पीढ़ियों ने मेहनत की और वो संपत्ति आपको मुफ्त में चाहिए। जब आप अडानी, अंबानी और रामदेव को करोड़ों रुपए की या खरबों रुपए जमीन मुफ्त में देते हो, उनके ब्याज और लोन माफ करते हो। अभी संसद में पूछा गया 5 साल में 63 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया। तो जब इस तरह से आपके पास पैसा है तो फिर जो ईमानदार टैक्स पेयर नागरिक है उनको उनकी संपत्ति की कीमत क्यों नहीं देते? हमारे पार्षद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, महापौर महोदय हैं, इन सबसे चर्चा हुई है। कोई तस से मस नहीं हो रहा है, ना ही हमको किसी प्रकार की उनसे आशा भी नहीं लग रही है कि कुछ होगा। भाई साहब, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो हमारे द्वारा नहीं खटखटाया गया। पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक और सरकारी अमले में जोन के दरोगा से लेके बीओ से लेके तो निगम कमिश्नर तक, कलेक्टर तक, टीएनसी तक, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो हमने नहीं खटखटाया। हमारे पास में बुजुर्ग रहते हैं यहाँ पे, कल्याण दास जी साधु, इनकी स्थिति ये है कि ये चौकीदारी करते हैं, 300 रुपए 200 रुपए रोज कमाते हैं। उनका मकान चले जाएगा और 70% मकान चले जाएगा। 30% में अभी पहले 3 मकान में रहते हैं, मकान बनाने की स्थिति नहीं है, खाने की स्थिति नहीं है, तो आदमी बनाएगा कैसे और खाएगा कैसे? न्यायोचित व्यवस्था अनुसार बिगड़ पक्षपात के सड़क निर्माण करे। विकास में हम भी सहयोगी हैं, हम भी चाहते हैं कि क्षेत्र हमारा घर बांधना सुंदर हो और हम भी विकास के सहयोगी हैं। लेकिन हमने नारा भी दिया कि विकास हमारा भाई है लेकिन विनाश से लड़ाई है। हम अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए जिस स्तर की भी लड़ाई लड़ना है वो लड़ेंगे। बीवी बच्चे बेघर हो जाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे, मेरे बुजुर्ग माता पिता सड़क पर मेरे को भीख मांगने की नौबत आएगी, तो मैं क्या करूंगा? या तो आत्महत्या करूंगा या किसी की हत्या करूंगा। तो या तो सरकार इस तरह की नीति के जरिए, ये अंग्रेजों से भी घातक दमनकारी नीति और अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, इसके जरिए सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है, ये अर्बन नक्सलवाद की ओर शहर को ले जा रही है। अरे भाई साहब, मर गए, इच्छा मृत्यु जो मांग रहे हो तो ठीक है। कई लोग ये अखबारों में नित नई खबरें आती हैं तो सदमाग्रस्त होकर बीमार हो गए, कई मर गए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।